Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर से राजपूत समाज से माफी मांगी है। जन सदन में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रूपाला ने कहा कि गलती मैंने की थी, सार्वजनिक रूप से मैं माफी भी मांग रहा हूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने राजपूत समाज के बीच जाकर क्षमा याचना की और उनसे प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किस लिए कर रहे हैं, इस पर हमने सवाल भी पूछा। रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय से कहा कि आप अपने राष्ट्र के योगदान को याद करें। बीजेपी के विकास में भी आपका बड़ा योगदान रहा है। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जब देश के अलावा कुछ नहीं सोच रहे हो तो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हो। प्रधानमंत्री मोदी को विकास यात्रा के उनके साथ क्षत्रियों को भी रहना चाहिए और इससे आप उनका विरोध मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध क्षत्रिय समाज उनका नहीं करे और उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि गलती मैंने की है। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ ये जो आप विरोध कर रहे हैं ये सही नहीं है। बीजेपी के डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशों के बावजूद गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में राजपूत समाज गुस्सा कर रहे हैं और उनका विरोध कम नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सप्ताह से इन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ राजपूत समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है कि बीजेपी का कोर वोट राजपूत वोटर पहले 2 चरण में मतदान केंद्रों से दूर रहे। राजपूत समुदाय के लगातार विरोध के बाद भी पुरुषोत्तम रूपाला ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और उसके बाद गुजरात के क्षत्रिय समुदाय धर्म रथ निकालकर भगवे झंडे के साथ बीजेपी के सभी उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्षत्रिय पुरुष बीजेपी की सभाओं में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्षत्रिय महिलाएं रूपाला के विरोध में उपवास रख रही है। रूपाला के सभा के दौरान कहा कि मैं यहां आप सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप क्षत्रिय समाज के नेताओं के साथ समझकर एक नया पुल बनाने का प्रयास करें। मैं चुनाव के कारण यह अपील नहीं कर रहा हूं। यह जीत और हार के बारे में बातचीत नहीं है। यह हमारे सार्वजनिक जीवन में बातें बनाने छूने की विषय है। मैं क्षत्रिय समाज से निवेदन करता हूं कि मैं राजनीति से वो हमें दूर रखें। पुरुषोत्तम रूपाला का ये बयान सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने क्षत्रिय समाज से एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा है। मारे क्षत्रिय समाजना આગેવાનોને સમસ્ત રાજ્યના આ સભાના માધ્યમથી એક વિનંતી કરવી છે કે ભૂલ કરી હતી, મેં કરી હતી, એની મેં જાહેરમાં માફી માંગી લીધી, કારણ કે મારો ઈરાદો નહોતો અને સમાજની સામે જઈને પણ મેં માફી માંગી અને સમાજની વચ્ચે જઈને અને સમાજે મને એનો પ્રતિસાદ પણ આપ્યો. પણ મોદી સાહેબની સામે શા માટે? ક્ષત્રિય સમાજને મારે કહેવું છે કે તમે તમારા યોગદાનને યાદ કરો. આ રાષ્ટ્રના ઘડતરની અંદર તમારું કેવડું મોટું યોગદાન છે. પાર્ટીના વિકાસની અંદર તમારું કેવડું મોટું યોગદાન છે. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવા વડાપ્રધાન જ્યારે 18 કલાક માણસ ભારત સિવાયની કોઈ વાત વિચારતો ના હોય, મારા દેશ સિવાય કોઈ વિષયની સાથે જેનો નાતો ના હોય, 140 કરોડ દેશવાસીઓને જે માણસ પોતાના પરિવાર તરીકે સંબોધન કરતો હોય અને એમના આખી વિકાસ યાત્રાના સાથીઓ તરીકે કેટલા ક્ષત્રિય આગેવાનોના હું નામ લઈ શકું. એ ક્ષત્રિય સમાજો મારા કારણે હું સ્વીકારવા તૈયાર છું. ચલો આપને એમ લાગતું હોય કે મારી ભૂલ છે, મેં તો સ્વીકારી છે, પણ મોદી સાહેબની સામે ક્ષત્રિય સમાજને ઉભો કરી દેવો એ મને એવું લાગે છે કે યોગ્ય મને નથી લાગતું. નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે વિશ્વના नेता છે, આપણા દેશના नेता છે. अब सवाल ये कि पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज विरोध क्यों कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार समुदाय से आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व क्षत्रिय शासकों के खिलाफ कथित टिप्पणियों के बाद राजपूत उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 23 मार्च को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रूपाला को राजकोट में एक दलित कार्यक्रम में बोलते हुए दिखाया गया। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अंग्रेजों ने
हम पर राज किया, उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, राजा भी झुक गए। उन्होंने राजाओं ने यानी कि उनके अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे करवा दी। लेकिन हमारे रुखी यानी दलित समुदाय ने न तो अपना धर्म बदला और ना ही अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किया, जबकि उन पर सबसे अधिक अत्याचार हुआ। उनके इस बयान पर ही राजपूत समुदाय का गुस्सा फूटा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह उठा कि आखिर माफी मांग रहे रूपाला 3-4 बार क्षत्रिय समुदाय की मांग कर रहा है कि और रूपाला को लोकसभा से हटाया जाए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया, रद्द नहीं किया। बीजेपी ने रूपाला का टिकट बरकरार रखा और इसे 24 अप्रैल को रूपाला के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन भी राजपूत समुदाय शुरू किए। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर 7 मई को तीसरे फेज में वोटिंग होनी है और उसमें से इस बार एक सूरत लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी के विधायक निर्विरोध जीते गए हैं। इस वजह से इस सीट पर चुनाव नहीं होगा और इस हिसाब से 25 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होगा। हालांकि यह भी समझ लीजिए कि जिन एक सीट सूरत पर निर्विरोध बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं उस पर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह जवाब भी मांगा है कि आखिर नोटा का ऑप्शन था तो फिर वहां से निर्विरोध जिताने के लिए चुनाव आयोग ने कोशिश क्यों की और क्यों सर्टिफिकेट दे दिया। अब देखना यह होगा कि राजपूत समुदाय का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो रूपाला के राज कोर्ट से जो उम्मीदवार हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके खिलाफ कितना विरोध जाहिर होता है। जब चुनाव होगा तो फिर वोट कितना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं कि राजपूत समुदाय की उनका नामांकन वापस ले। बीजेपी जिद पर अड़ी है कि वो वापस नहीं लेगी और रूपाला ही मैदान में है। दूसरी तरफ से राजपूत समुदाय जिद पर अड़े हैं कि रूपाला नहीं तो फिर वोट नहीं। देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।